इट वॉज ईयर ऑफ 2022 जब DLF ने एक वेग इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर डाली दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च वन ऑफ देयर प्रोजेक्ट ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और इस इंफॉर्मेशन ने तहलका मचा दिया गुड़गांव मार्केट के अंदर। दिस लॉन्च happened in February 2023, but this year 2022 real estate में all the people were only talking about only one project that was to be launched on Golf Course Extension Road by DLF। आज मैं एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, जिसका ना आज तक ब्रोशर आया है, ना आज तक एलिवेशन रिवील हुआ है, ना आज तक अमेनिटीज बताई गई हैं। बट दिस प्रोजेक्ट वाज सोल्ड आउट इन जस्ट 3 days। देयर वर अराउंड 1100 अपार्टमेंट्स, 8000 करोड़ की इन्वेंटरी और अराउंड 4500 EOIs जो इस डेवलपमेंट के लिए आए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द फेमस लॉन्चर्स ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड गुड़गांव मार्केट, जिसने एक बेंचमार्क सेट किया था गुड़गांव रियल एस्टेट में। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट DLF द Arbor। Gurgaon real estate market was booming in 2001-2022, and at the same time the biggest player of Gurgaon market was also launching their developments। but ये जो भी majorly developments launch कर रहे थे या तो वो floors थे या न्यू गुड़गांव के अंदर plots और floors की developments को लेके आ रहे थे। but in 2022 they put out information that after many years they are going to come up with a high-rise residential development on Golf Course Extension Road in Gurgaon। और इसने एकदम एक यूफोरिया क्रिएट कर दिया जिसको लेके everyone was talking about DLF upcoming लॉन्च। इस लॉन्च पे जाने से पहले मैं जल्दी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन मार्केट उस टाइम कैसे ऑपरेट कर रही थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2022 के अंदर द मार्केट वाज डूइंग ग्रेट। जो भी लॉन्चेस हुए थे उसके अंदर अच्छी अब्जॉर्प्शन आ रही थी। द प्राइस पॉइंट्स फॉर ऑपरेटिंग एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 16,000, 17,000, 18,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। इससे पहले पुरी ने अपना एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, पुरी द अरावली, जो 2 से 3 दिन के अंदर सोल्ड आउट हो गया था। इसी के साथ और जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स थी जैसे कॉन्सेंट हाइंस, जिसके अंदर बहुत अच्छी डिमांड चल रही थी, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन लेवल्स पीक पे जा चुके थे। एंड एट द सेम टाइम उसका जो प्रीमियम था इन द सेकेंडरी मार्केट बहुत अच्छे पेस पे चल रहा था। एट द सेम टाइम महिंद्रा ल्यूमिनेयर ने भी अपना जो एक टावर था जो अभी तक लॉन्च नहीं करा था, टावर नंबर B, उसको लॉन्च किया। दैट वाज आल्सो सोल्ड आउट इन अ सिंगल डे। सो इन दिस सिनेरियो DLF ने ये जो अनाउंसमेंट करी कि 2023 के अंदर ये अपना एक नया डेवलपमेंट लेके आएंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी हाई राइज डेवलपमेंट, सुपर लग्जरी 25 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट होगा, और इसके अंदर जो अपार्टमेंट साइजेस होंगे वो दैट इज गोइंग टू बी ओनली 4 BHK। तो जब ये इंफॉर्मेशन आई तो एंटिसिपेशन थी जो अपार्टमेंट के साइजेस होंगे वो अराउंड 3400 3500 स्क्वायर फीट के होंगे। एंड अकॉर्डिंगली जो चैनल पार्टनर्स थे मार्केट के अंदर, दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू देयर क्लाइंट्स। इन फैक्ट क्लाइंट्स स्टार्टेड कॉलिंग देयर एडवाइजर्स एंड चैनल पार्टनर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की इन्वेंटरी मार्केट में आने वाली है फ्रॉम DLF एंड दे वांट टू गो अहेड विद इट। दो अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये कैसे आएगा, लेकिन क्लाइंट्स वर रेडी विद देयर चेक्स। दे ऑलरेडी गेव इट टू देयर चैनल पार्टनर्स कि जब भी आए यू हैव टू पुट माय चेक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसका रेरा आता है फरवरी मिड के अंदर, और रेरा आते ही अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ट्रस्ट मी, अलॉटमेंट हो जाती है, लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आज 2.5 साल हो चुके हैं, इसके एलिवेशन की पिक्चर आज तक किसी ने नहीं देखी। That's a kind of trust that people have on DLF। तो क्विकली हम इस प्रोडक्ट को कैप्चर करते हैं, इसकी लोकेशन को कैप्चर करते हैं, इसके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। DLF ने कैसे टर्न अराउंड करा इंफ्रास्ट्रक्चर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और DLF का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आने से इस माइक्रो मार्केट को कितना सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। द DLF Arbor इज इन सेक्टर 63A। ये एग्जैक्ट 60 मीटर रोड पे पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 2 रोड्स हैं 60 मीटर की। This is a corner plot and this is somewhere around 25 acres of development। लेकिन अगर मैं इसके सराउंडिंग्स के बारे में बात करूं तो ऑलरेडी there are a lot of habitation which is there। ऑलरेडी बहुत बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट्स आर इन प्लेस, जैसे M3M गोल्फ एस्टेट हो गया, ट्रम्प टावर का डिलीवरी आने वाला है, इमार डिजी होम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पीपल आर स्टेइंग देयर, आइरियो स्काईऑन पास में है, अदानी की फ्लोर्स हैं जो ऑलरेडी हैबिटेशन में है, पीपल आर ऑलरेडी सेइंग। बिरला ने भी इसके आसपास एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, दोज वर फ्लोर्स, एंड उसको फेजेस के अंदर उसने सेल किया। AIPL बिजनेस क्लब है व्हिच इज अ कमर्शियल डेवलपमेंट। वर्डमार्क का एक डेवलपमेंट है व्हिच इज अगेन अ रिटेल एंड अ कमर्शियल हब। सो जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ऑलरेडी इज अ ग्रेट इकोसिस्टम जहां पे ये डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया। जिस टाइम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, सराउंडिंग्स में जो डेवलपमेंट्स थे उनके रेट चलते थे अराउंड 14,000, 15,000, 16,000 पे पर स्क्वायर फीट के आसपास। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम DLF गेम इनटू द मार्केट एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ समवेयर अराउंड 17,000 to 18,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट। वेयर इन मार्केट जो एंटिसिपेट कर रही थी कि 20,000 से नीचे DLF Arbor को लॉन्च नहीं करा था, एंड पीपल वर रेडी टू पुट देयर मनी एट दैट प्राइस पॉइंट ऑल्सो। बट DLF ने अराउंड 2 से 2,500 रुपए फुट नीचे लॉन्च किया DLF Arbor को। इनफैक्ट दे लेफ्ट जूस ऑन द टेबल फॉर द इन्वेस्टर टू मेक मनी। एंड इनफैक्ट DLF ऑलमोस्ट अराउंड 10 साल के बाद दोबारा हाई राइज
डेवलपमेंट को लॉन्च कर रहा था एंड इनफैक्ट एक नई माइक्रो मार्केट के अंदर घुस रहा था जहां पे आज तक उसका कोई डेवलपमेंट नहीं था। मेजरली अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो आईरियो, ईमार और M3M डोमिनेट करता है, बट विद द एंट्री ऑफ DLF इट टोटली चेंज द बेंचमार्क। अगर आज की हम बात करते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का बहुत इंप्रूव हुआ है बाय DLF कमिंग अप देयर। अगर हम इसी के आसपास की सारी रोड्स के बारे में बात करते हैं तो द रोड्स आर इन अ बेटर शेप। इनफैक्ट जब भी DLF कहीं पे भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना वाला होता है उससे पहले वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके आसपास की लैंडस्केपिंग के ऊपर काम करता है, देन दे लॉन्च their development. That's a kind of vision that DLF keeps. इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इनफैक्ट हम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि इसकी फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है, आज ये क्या प्राइस पॉइंट पे ऑपरेट करता है और आगे जाते हुए ये क्या प्राइस पॉइंट पे जाने का पोटेंशियल रखता है। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोजेक्ट समझाने से पहले मैं जल्दी से इसका लॉन्च कब हुआ था और इसका लॉन्च का प्रोसेस कैसा रहा था वो आपको समझाता हूँ। तो 2022 सितंबर से चैनल पार्टनर्स ने मोस्टली चेक्स उठाने स्टार्ट कर दिए थे मार्केट के अंदर। फरवरी मिड के अंदर इसका रेरा आया, रेरा के आते ही इसकी अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फॉर 1100 अपार्टमेंट्स देयर वर अराउंड 4500 चेक्स जो मार्केट से आए थे। इट वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 4 टाइम्स। रात को लाइन लगी थी, इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स की अलॉटमेंट कराई थी रात को 2 से 4 बजे के बीच में। यूज्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम DLF। इनफैक्ट आवर टीम वाज ऑलरेडी स्टेशन्ड इन देयर DLF फेज 5 ऑफिस एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर द इन्वेंटरीज टू कम अप और हमारे क्लाइंट की बारी आने का हम वेट करते थे एंड अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू गेट अलॉटमेंट डन फॉर आवर क्लाइंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम आई हैव सीन सच काइंड ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड हाउ इट वाज मैनेज्ड बाय DLF। इट वाज सीमलेस। जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी DLF ने कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया एंड इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर NRI का कंट्रीब्यूशन भी बहुत हाई था। इट वाज समवेयर अराउंड 28% व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बाय द NRIs इन इंडियन रियल एस्टेट प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लाइफ टाइम में 1 या 2 बार देखने को मिलते हैं, लेकिन DLF ने बैक टू बैक ऐसे लॉन्चेस करे, जैसे DLF हार्बर आया, फिर DLF पिरवाना आया, साउथ वेस्ट और अब नया नॉर्थ आने वाला है। सो अकॉर्डिंगली दे आर रिपीटिंग द हिस्ट्री अगेन एंड अगेन। दे आर डूइंग द सेम थिंग एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द मार्केट। द बायर्स हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन DLF एंड इनफैक्ट हाउ दे कम इनटू द मार्केट, दे क्रिएट द इकोसिस्टम, दे क्रिएट द ग्रीनरीज एंड दे हैव द स्टोरी टू टेल अबाउट द फ्यूचर विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया दैट मेक्स इट मोर ल्यूक्रेटिव। तो 2023 के अंदर फरवरी के अंदर इसका अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट होते ही ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रीमियम में आ जाता है। चाहे DLF ने इसमें लॉक इन लगाया था कि 1 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर भी मार्केट के अंदर डिस्कशन शुरू हो जाती है कि इसका क्या प्रीमियम है। ऑन इमीडिएट बेसिस 50-60 लाख का प्रीमियम आ जाता है इस पर, जहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ अभी बुकिंग अमाउंट ही दिया हुआ था या 10% ही कंप्लीट किया हुआ था। दे वर गेटिंग अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 50 लाख 60 लाख रुपीज एंड दे वर वेरी लिमिटेड सेलर्स इन द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो 25 एकड़ के अंदर 5 टावर्स हैं। 5 टावर्स के अंदर 3 टावर्स एक तरफ प्लेस्ड हैं, बीच में 24 मीटर का रोड जाता है, दूसरी तरफ 2 टावर्स हैं। जो प्रीमियम एरिया को माना जाता है वो ABC को माना जाता है बिकॉज उधर ग्रीन एरिया ज्यादा मिलता है। जो क्लब हाउस भी आएगा ABC की तरफ ही आएगा। 6 अपार्टमेंट्स 2 फ्लोर हैं। अब सुनने में लगता होगा कि 6 अपार्टमेंट्स 2 फ्लोर हैं, बट अगर आप ग्राउंड फुटप्रिंट देखोगे उस टावर का वो बहुत बड़ा है और नन ऑफ द यूनिट इज गोइंग टू फेस अनदर यूनिट। इनफैक्ट DLF ने क्या किया है, उसी टावर के अंदर 3 कोर्स को क्रिएट किया है। सो एवरी कोर हैज 2 अपार्टमेंट्स एंड दोस आर फेसिंग टुवर्ड्स द अनदर साइड, व्हिच मींस कि आपको प्योर प्राइवेसी मिलती है अपने अपार्टमेंट्स के अंदर। देयर आर अराउंड 8 एलिवेटर्स व्हिच मींस 6 पैसेंजर प्लस 2 सर्विस एलिवेटर्स। द हाइट ऑफ द टावर्स आर गोइंग टू बी ground plus 42. It's going to be double height lobby. The apartment size is around 4000 square feet. It's around 3977 square feet. और अगर हम इसके इंटरनल ग्रीन्स के बारे में बात करते हैं तो it is around 80% open plus green spaces. The efficiency of the apartments are somewhere around 72% including the balconies. The contractor is Ahluwalia Construction. The construction already full swing पे है. The possession timeline what DLF is targeting is somewhere around 2028 और जब इसको लॉन्च किया गया था the payment plan was कंस्ट्रक्शन लिंक। अभी जिस स्पेस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, द क्लाइंट वुड हैव पेड समवेयर अराउंड 45 to 50% डिपेंडिंग ऑन द टावर वर्क पेस। द लॉन्चिंग प्राइस वाज इन द रेंज ऑफ अराउंड 17 to 18,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट। अगर आज की हम बात करते हैं तो ये दैट ऑपरेट समवेयर अराउंड 25,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट एवरेज प्राइस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस प्रोजेक्ट trades in the range of around 9.75 crores to 12 crores depending on the units, depending on the tower that you are taking। इसका जो रेंज आता है वो 9 करोड़ 75 लाख से लेके 12 करोड़ के बीच में पड़ता है, जिसका मतलब है क्लाइंट्स ने जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इसके अंदर दे आर हैविंग अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 2.5 to 4 करोड़। अगर हम इसके प्रीमियम टावर्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम आ रहा है वो टावर A, B और C के अंदर आता है। The next category where the premium is there is tower D and E और इसके अंदर भी बहुत वेरिएशन है depending on the unit those you are selecting। In fact tower A, B, C के अंदर ही 1 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है in terms of premium when you are shortlisting the unit। इसी तरह टावर D और E के अंदर भी अराउंड 1.5 करोड़ तक का डिफरेंस आ जाता है when you are selecting on the unit। So
जिन्होंने भी इसको बाय किया था उस टाइम थोड़ा महंगा या प्रीमियम रेट पे लिया, ज़्यादा हायर पीएलसी पे लिया, बट दे आर एबल टू सेल इट एट ए better premium because of the location, because of the green facing or the sun facing units or the placement of that particular tower. इसके अंदर standard size है, that is 4 BHK. The area is somewhere around 4,000 square feet. There are huge balconies. Some of the balconies are going to face towards the Aravali's and some of them are going to face towards the city skyline. So once DLF is done with the Arbor development, it's going to be superb development. The clubhouse is going to be somewhere around 75 to 85,000 square feet, and there are going to be huge sports amenities within it. This is going to become one of the premium development of Golf Course Extension Road. In fact, this will become one of the benchmark development. और इसी के साथ मैं अगर आज की डेट में इसके प्रीमियम के बारे में बात करता हूँ कि DLF का ये जो प्रोजेक्ट है, दैट इज द अर्बर, इज ऑपरेटिंग एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. 3 से 4 करोड़ का एप्रिसिएशन इस पे चल रहा है. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर. बाय द टाइम द स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी डन. इनफैक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन फोटोज आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, इट इज ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग डन बाय आलूवालिया construction. And trust me, by the time the structure get completed, it should operate somewhere around 28 to 30,000 rupees per square feet, and by the time the possession will come, it should be somewhere around 35 to 40,000 rupees per square feet. I'm being conservative. This is going to be one of the great projects of Golf Course Extension Road. The internal specifications are going to be luxurious. They are going to give imported marble flooring in living and dining, wooden laminated flooring in the bedroom, VRV conditioning होगी, modular kitchen chimney, और ये सारी चीज़ों का ध्यान DLF ने रखा है. और अगर मैं आज एप्रिसिएशन के बारे में बात करता हूँ कि आज लोग 3 से 4 करोड़ के एप्रिसिएशन पे बैठे हुए हैं, तो आज लोगों ने पे कितना किया हुआ है. सो द पीपल एज पर द पेमेंट प्लान हैव ओनली पेड somewhere around 3 to 3.5 crores to the developer, and they are sitting on 100% or more than 100% premium on this product. They are sitting on a premium of around 3 to 4 CR. Now you won't easily find such kind of appreciation in real estate that happened in just span of 2 years, and this can only happen with DLF. इसी तरह जिस तरह उन्होंने DLF Arbor को बनाया है, एंड इससे भी बड़ा इकोसिस्टम, दिस इज अराउंड 25 एकर्स, बट इससे बड़ा इकोसिस्टम जहाँ पे 100 एकड़ से भी ऊपर की डेवलपमेंट, प्लस साइबर सिटी भी आ रहा है वहाँ पे, ग्लोबल सिटी पास में है, साइबर हब भी आ रहा है, मॉल ऑफ एशिया का डेवलपमेंट भी प्लान है. आई एम टॉकिंग अबाउट Privana. You can see a huge upside going up there. So the people who are looking at DLF Arbor can also evaluate DLF Privana not, because that is going to be much premium product and a much premium ecosystem in making, because that is more than 100 acres of residential ecosystem that DLF is creating, and in overall this would be around more than 600-700 acres of overall commercial, residential and retail ecosystem that's going to come up at that particular location. So that absolutely makes sense, because there are going to be huge green spaces within the community. There are going to be man-made lakes and everything, and with not there, DLF is bringing some tweaking into a design language, the architecture language. They are going to imbibe lot of glass into their structures. इसी के साथ अगर DLF Arbor में आप लोग interested हैं, we have lot of inventories, we have multiple inventories for sale in all the towers, and we can give you those options at a different price point. The range is from 9.75 CR to 12 CR. अब मैं quickly एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जहाँ पे DLF Arbor is operating at a price point of 25,000 rupees per square feet. Already Trump, in a resale, Trump is operating somewhere around 35,000 rupees per square feet. So once DLF, the structures will be done, and if it's going to come into the possession, I think it will move at par with Trump Tower, and these two developments are going to become the benchmark of this particular road. In fact, you can see a huge upside in DLF Arbor in coming time, because there is a huge margin to be made. There are two upcoming developments. Those are going to drive the Golf Course Extension Road market. One is the Oberoi Reality launch that's going to come up just next to Grand Hyatt, and the second is going to be the DLF new launch that's going to come up right opposite to Grand Hyatt, which will take the prices up. And the people who will enter at this price point also in DLF Arbor, they are going to make huge money. And at the same time, this particular project is going to be one of the finest address on Golf Course Extension Road to stay in. You can connect with us, and we would be happy to assist you in getting you a right value deal in DLF Arbor. Subscribe us and follow us on Instagram and YouTube.